फैसला अभी तक लागू रहेगा, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई। तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता के जो ऑब्जर्वेशंस थे या जो उनका वर्डिक्ट था, वो क्या आधार था? उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है, यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस भुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। ये जो जजमेंट आज आया है, ये स्प्लिट जजमेंट है, बहुत दिनों बाद आया है। इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उसको जो है जियो जो कर्नाटका गवर्नमेंट का था उसको उन्होंने अलाउ करा है और उसको हमारी जो जितने भी अपील्स थे उसको डिसमिस करा है। लेकिन जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने उसके अंदर इसको अपील्स को जो है उन्होंने अलाउ करा है और उन्होंने उसको क्वॉश कर दिया है जियो को। और उन्होंने 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको ज़्यादा एम्फेसिस दिया है कि एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अलावा उन्होंने ये पॉइंट उसके अंदर एम्फेसिस दिया है कि ये चॉइस है, ये लेडी का अपना चॉइस है, उसको अपने सिर के ऊपर कोई हिजाब रखना है या कोई कुछ रखना है, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और तीसरा उन्होंने जो एम्फेसिस दिया है वो है उसकी बच्ची गर्ल एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि इस टाइप की कोई प्रैक्टिस वगैरह जो है वो अगर बच्चा कर रहा है तो उससे उसकी एजुकेशन पर रुकावट ना आए, ये चीज़ के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस दिया है। लेकिन अल्टीमेटली जजमेंट जो है वो आने के बाद बेंच ने उसको रेफर करा है आगे अब नई बेंच बनेगी इसके अंदर, क्योंकि ये स्प्लिट जजमेंट था तो आगे लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया है।